Okay, today it's very important session and we are going to discuss in this class causative verbs. Okay, so do you know what is the causative verbs? Causative verb it means you never do any work in this case. Okay, यहाँ पे आप खुद वर्क नहीं करते हो, किसी अदर पर्सन से क्या कराते हो, आप वर्क कराते हो, उससे आप क्या बोलते हैं, causative verb. एज लाइक मैंने बोला है मैं बाल कटवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला मैं बाल कटवाता हूँ, तो भैया मैं तो बाल खुद काटता नहीं हूँ, मैं किसी अदर पर्सन से क्या कराता हूँ, बाल कटवाता हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्वयं काम ना करते हुए किसी थर्ड पर्सन से मैं क्या कराता हूँ, काम कराता हूँ. और जब भी ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो वहां पे हमारा होता है कॉजिटिव वर्ब. क्या होता है हमारा, कॉजिटिव वर्ब. तो ये जो कॉजिटिव वर्ब होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी हम किसी थर्ड पर्सन से हमारा वर्क कराते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉजिटिव वर्ब्स को यूज में लेते हैं. अब पॉजिटिव वर्ब्स की बात करें तो बहुत सारी पॉजिटिव वर्ब्स होती है. एज लाइक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स. एक होता है आपका लेट. ठीक है, क्या होता है लेट. लेट आपका वर्क करता है टू अलाउ समवन, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग. क्या होता है, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग. यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी को भी अलाउ करते हैं किसी काम को करने के लिए. जैसे मैंने बोला मैं आपको बोलने देता हूँ, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए. तो यहाँ पे मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ, आपको अलाउ कर रहा हूँ. मैंने बोला मैं आपको दरवाजा खोलने देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, आपको परमिशन दे रहा हूँ, आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप जाकर के दरवाजा खोल दो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलाउ किया. ठीक, सेकंड देखिए, एक होता है मेक. मेक में क्या होता है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग. यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी अदर पर्सन को फोर्स करते हैं वर्क के लिए. क्या करते हैं डियर, फोर्स करते हैं वर्क के लिए. टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, कि हमने उसको फोर्स किया. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को जानते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नो सब्जेक्ट. ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, तब ये केस फॉलो होता है जब हम सब्जेक्ट को जानते हैं. ठीक है, मेक और गेट ऐसी दोनों पॉजिटिव वर्ब हैं जो दोनों की दोनों सेम वर्क करती हैं. तो मेक में क्या होता है, हम सब्जेक्ट को जानते हैं, बट गेट में हम लोग क्या होता है, सब्जेक्ट को जानते नहीं है. ठीक है, तो मेक में होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग. गेट, इसके बाद में मैंने आपको बताया ना कि गेट में हम लोग क्या जानते हैं, सब्जेक्ट अननोन होता है. क्या, अननोन सब्जेक्ट. ठीक है ना, अननोन सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लर्निंग करते हैं. तो देखिए, टू कन्वेंस समवन टू डू समथिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी को कन्वेंस करते हैं. कन्वेंस का मतलब कि उससे हम लोग साझा करवाते हैं कि भैया तू इस काम को कर दे. ठीक है, आप बाल कटाने जाओगे तो ये तो नहीं बोलोगे ए बाल काट तू जल्दी से वरना मैं तेरा अभी खात्मा कर दूंगा, नहीं बोलोगे ना ऐसा. आप बोलोगे भैया आप मेरे बाल काट दो. ठीक है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, खुद काम नहीं कर रहे हो, उसको कन्वेंस कर रहे हो. या तो आप उसको पैसे दे रहे हो तब वो आपका काम कर रहा है. लेकिन हम मेक में क्या करते हैं, फोर्स करते हैं सामने वाले पर्सन को कि भैया तुमको ये करना ही है. ठीक है, तो वहां पे हमने फोर्स किया. लेकिन गेट में क्या कर रहे हैं, टू कन्वेंस समवन टू डू समथिंग. वहां पे हम कन्वेंस कर रहे हैं किसी को, उसके साथ में साझा कर रहे हैं कि भैया या तो तुम पैसे ले लो और हमारा काम कर दो, या तो हमारा काम कर दो पैसे ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अननोन होता है. लेकिन मेक में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट नॉन होता है. ठीक है, हम उसको जानते हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास में हेल्प. तो हेल्प में तो आपको पता है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना. ठीक है, टू हेल्प समवन टू डू समथिंग. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं. ठीक, करते नहीं है, करवाते हैं. मैंने बोला मैं आपको मदद करने देता हूँ, मैं आपको मदद करने दे सकता हूँ, मैं आपको गरीबों को पैसे देने दे सकता हूँ. तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, खुद वर्क नहीं कर रहा हूँ, किसी अदर पर्सन से वो हेल्प वाला काम करा रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, किसी अदर पर्सन से मैं वो काम को कंप्लीट करा रहा हूं. तो ऐसी 4 डिफरेंट टाइप की हमारे पास में पॉजिटिव वर्ब्स क्या करती हैं, वर्क करती हैं. सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे पॉजिटिव वर्ब्स वर्क करती हैं. सभी को क्लियर हुआ इतना, बताइए जरा जल्दी से. पॉजिटिव वर्ब्स क्लियर है सभी को? यस भैया. यस भैया. ओके, पॉजिटिव वर्ब इट्स इज क्लियर नाउ. ओके, 4 डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव वर्ब्स होती है जो आप लोगों को अभी समझ में आ गई होंगी. अभी हम लोग इसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, तो अच्छे से पूरा फुल अटेंशन देना है. ओके, यू pay your full attention and listen to each and every sentence carefully, and after that you will write in your copy. okay, each and every sentences. फर्स्ट बात करते हैं हम लोग लेट के बारे में. तो लेट के बारे में हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया था कि टू अलाउ समवन टू डू समथिंग. क्या बात की थी अभी हम लोगों ने, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यही बोले थे ना, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, समवन टू डू समथिंग, राइट, यही बोला था हम लोगों ने, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग. अब देखो हम लोगों ने यहाँ क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ, किसी को अलाउ कर रहे हैं.
तो यहाँ पे जब हम अलाउ कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोगों ने 3 टाइप की क्या पढ़ा हुआ है, टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं अभी हम लोग। जैसे मैंने बोला सिंपल के बारे में सबसे पहले, तो आपको पता है कि जैसे सिंपल के 3 होते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट सिंपल, एक होता है आपका पास्ट सिंपल, और एक होता है आप लोगों का फ्यूचर सिंपल। राइट, यही पढ़े हो आप लोगों ने। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट में मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट देन लेट देन लेट्स देन ऑब्जेक्टिव केस देन V1 देन ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात यहाँ पे एक चीज सुनिएगा केयरफुली, जब भी हमारे पास में डबल वर्ब आती है या जब भी डबल वर्ब्स का यूज किया जाता है तो जो वर्ब में चेंज होगा जिस भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपके पहली वाली वर्ब में होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे V1 आ रहा है तो सब में V1 आएगा, लेकिन चेंजेस किस में होगा आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन V1 या तो फिर V5 देन आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि लेट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो देखो हमने बोला V1 लगा दो या तो फिर V5 लगा दो, तो V5 क्या बन जाएगा, लेट्स बन जाएगा। तो चेंज किस में हो रहा है, इस लेट वाली वर्ब में हो रहा है, ये V1 में चेंज नहीं हो रहा है। राइट, तो इस चीज को समझना है। देखिए नेक्स्ट बात करता हूं अभी मैं इसी के आगे पास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पास्ट का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से सुनिएगा। पास्ट का स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का सब्जेक्ट देन लेट। अब आपको पता था कि सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट होता है। राइट, तो देखिए लेट की सेकंड फॉर्म क्या है, लेट ही है। तो हमने बोला सब्जेक्ट देन लेट देन ऑब्जेक्टिव केस देन V1 देन ऑब्जेक्ट। राइट, ये हमारा बन गया पास्ट का। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट देन विल देन लेट देन वी ऑब्जेक्टिव केस देन V1 देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, देन आफ्टर दैट यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स इजीली। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फर्स्ट वाला केस क्या मतलब देगा। ठीक है, ने देता है, ठीक है, ने देता है या ने देते हैं या देते हैं। ठीक है, मैंने बोला मैं आपको स्कूल जाने देता हूं, तो देखो ये अलाउ कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ने दिया। ठीक है, पास्ट केस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने दूंगा। राइट, ने दूंगा। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ दैट मैंने आपसे कहा है एग्जांपल में, मैं आपको बोलने देता हूं, मैं आपको बोलने देता हूं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस तो आप लोगों को पता होगा, जैसे आई का मी होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बोलने देता हूं, क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैं आपको बोलने देता हूं। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, देन आपको लगाना है लेट या लेट्स। तो क्या जाएगा फिर यहाँ पे आई के साथ में, आपको पता है कि क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लेट आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्टिव केस, मैं आपको बोलने देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट कौन हो, आप हो। ठीक है, तो आई लेट यू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, स्पीक। ठीक है, क्या बन गया सेंटेंस, आई लेट यू स्पीक, आई लेट यू स्पीक। नेक्स्ट बनाइए, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही के बाद में देखिए लेट आएगा कि लेट्स आएगा, तो आप He बोलेंगे let me लेट्स आए। play नो cricket. नो, ही लेट्स मी, ओके, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। राइट, यही हो जाएगा हमारा, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। तो देखो यहाँ पे लेट्स का यूज किया हमने, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा था हमारा, ही आ रहा था, और यहाँ पे आपका जो मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। राइट, अब देखिए और नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल लिया, मैं आपको क्लास में आने देता हूं, मैं आपको क्लास में आने देता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई लेट यू कम इन द I क्लास, get कम इन द क्लास। यही बन जाएगा सेंटेंस आप लोगों का। चलिए और बना लीजिए सेंटेंसेस। मैंने आपको इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई I लेट, let you speak English. let you हाँ speak स्पीक English. इंग्लिश। देखो आई, उसके बाद में आ जाएगा लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस यू, देन स्पीक, देन इंग्लिश। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। ओके, वह उसे, वह उसे खाना खाने देता है, वह उसे खाना खाने देता है। तो क्या बोल दोगे, वह उसे खाना खाने देता है। He ही He लेट्स lets he lets him eat food. him हिम eat ईट food. फूड। ओके, ही लेट्स हिम ईट फूड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अगर हम लोग अगर इसी का नेगेटिव बनाना चाहें, जस्ट कम बैक ऑन द वाइट स्क्रीन। देखो यहाँ पर अगर हमने बोला है सेंटेंस, हमने क्या लिया था, सिंपल के 3 सेंटेंसेस लिए। राइट, हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस क्या बना लिए, सब्जेक्ट देन
आपका लेट या फिर आपका लेट्स, देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, राइट। इसका मतलब होता है ने देता है, ठीक है, ने देता है या ने देता हूं, ठीक है। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्या आता है, डू डज आता है, क्या आता है, डू डज आता है, देन आपका नॉट आ जाता है। अब मुझे बताइए कि लेट और लेट्स दोनों आएगा कि यहाँ पर नहीं, तो आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी वो आ जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, ओके, देन आपका V1, देन आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल था। हमने बोला मैं आपको आने नहीं देता हूं, मैं आपको आने नहीं देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट I लेट यू do कम, not let लेट you यू come. कम, ओके। मैं आपको नहाने नहीं देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लेट यू टेक अ बाथ, ओके। वह नायरा को I चाय नहीं don't पीने let देती है, take a bath. ओके। वह नायरा को चाय नहीं पीने देती है, ओके। वह नायरा को चाय नहीं पीने देती है। सी She does डजंट not let नायरा टेक अ टी, ओके। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, अब अगर यहाँ पे नेम आ जाएगा तो नेम को तो ऑब्जेक्टिव केस में आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने बोला श्याम मोहन को, श्याम मोहन को क्रिकेट खेलने देता है। अब यहाँ पे आप श्याम करने दे रहा है किसको, मोहन को, ठीक है, तो मोहन को अलाउ कर रहा है, तो अब आप मोहन को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज थोड़ा ना कर दोगे। क्या हो जाएगा, श्याम मोहन को क्रिकेट खेलने देता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम लेट्स मोहन प्ले क्रिकेट। अगर हमने बोला श्याम मोहन को क्रिकेट खेलने नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम डज नॉट लेट श्याम प्ले क्रिकेट, ठीक है, ऐसा। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस वर्क करेंगे। अगर इसी का इंट्रागेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, डू डज आपका सामने आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका लेट, देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। इस टाइप से जो पूरा हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले जैसा वर्क कर रहा था पहले हमारे टेंसेस में, वैसे ही वर्क करेगा। बट इज इट क्लियर नाउ दैट कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आ रही है, और ये जो लेट और लेट्स आ रहा है यहाँ पे चेंजेस होंगे, ये फर्स्ट वर्ब में चेंजेस होंगे। इज लाइक हमने कहा मैं यहाँ किसी को नहीं आने देता हूँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं आने देता हूँ। I don't let anyone come here, okay? I don't let anyone come here. Anyone मतलब होता है कोई भी, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने और सेंटेंस ले लिए। क्या आप मुझे यहाँ आने देते हो, क्या आप मुझे यहाँ आने देते हो, तो क्या बन जाएगा, क्या आप मुझे यहाँ आने Do देते you हो, let come? डू Do यू you let लेट मी me come? कम हियर, ओके। here. अब अगर इसी का WH बनाना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सामने में WH वर्ड लगा देंगे, ठीक है। वह आपको कैसे यहाँ आने देता है, वह आपको यहाँ कैसे आने देता है, ठीक है, वह आपको यहाँ कैसे आने देता है, तो क्या बोलोगे, कैसे, तो कैसे के लिए क्या आता है, हाउ, ओके। हाउ How do you डज, let me नो नो, How do come you let here? he come here? डज ही लेट यू कम हियर, राइट। कॉन्सेप्ट को समझिए। हाउ डज ही लेट यू कम हियर, वह आपको यहाँ कैसे आने देता है, ओके। मैंने आपको वहां कैसे जाने दिया, मैंने आपको वहां कैसे जाने दिया। हाउ डू आई लेट यू गो देयर, ओके, हाउ डू आई लेट यू गो देयर, ओके। उसने आपको Yes. यहाँ कब आने दिया, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। मैं आपको नहीं देता हूँ, क्या बनेगा? क्या बोला आपने, यूर साउंड इज नॉट क्लियर, अगेन यू मे आस्क अगेन। को नहीं आने देता हूँ। मैं आपको यहाँ नहीं आने देता हूँ, राइट, यही बोल रहे हो आप। हाँ देखो, मैं यस आपको भैया। यहाँ नहीं आने देता हूँ, तो ये भी अलाउ करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ नहीं आने देता हूँ, तो देखो प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा, आई डू नॉट लेट यू कम हियर, ये बन जाएगा सिंपली इसका, ठीक है। आई डू नॉट लेट यू कम हियर, ओके। अगर डेली बोलना है तो डेली लगा दीजिए, मैं आपको यहाँ रोज आने नहीं देता हूँ, ठीक है। चलिए, वह आपको कब पीटता है, ओके। लेकिन ये हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन इसी में हम लोगों ने बोला कि वह आपको अंग्रेजी बोलने कब देता है, वह आपको अंग्रेजी बोलने कब देता है, क्या हो जाएगा, when does he let you
स्पीक इंग्लिश, राइट, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। व्हेन डज ही लेट यू स्पीक इंग्लिश, ओके, वो आपको संस्कृत बोलने कब देता है, व्हेन डज ही लेट यू स्पीक संस्कृत, ओके। मैं आपको हंसने कब देता हूं, व्हेन डू आई लेट यू लाफ। तो इस टाइप से आपका वर्क करता है सेंटेंसेस, ओके। सो ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को, आई होप की सभी को तो आ गया होगा इस टाइप से सेंटेंसेस बनाना, सभी को समझ में आ रहा है, इज यस इट यस क्लियर, भैया। Yes, भैया। भैया। ओके, नाइस, जस्ट ओके। अब सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं कि पास्ट केस। अब आपको पता है कि पास्ट केस में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट देन लेट देन ऑब्जेक्टिव केस देन वी वन देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हमने कहा मैंने आपको स्कूल जाने दिया, मैंने आपको स्कूल जाने दिया, तो क्या हो जाएगा, आई लेट यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब यहां पे डाउट ये क्लियर नहीं हो पाता कि हमने जैसे ही बोला आई लेट यू गो टू स्कूल, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है कि ये पता नहीं चलता इजीली अफर्मेटिव सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में। अगर जैसे ही सी इट आता तो हम लोग आसानी से डिफरेंस पता कर लेते, कैसे, वहां पे ही सी इट के साथ में लेट्स आ जाता तो हम समझ जाते प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अगर यहाँ पे अगर लेट आता ही सी इट के साथ में तो हम समझ जाते पास्ट का है। तो थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर हमने इसी का नेगेटिव बोला कि मैं आपको स्कूल जाने नहीं दिया, मैंने आपको स्कूल जाने नहीं दिया, तो क्या बन जाएगा, आई डेंट, पढ़े हो आप लोगों ने, डेंट आता है पास्ट में, आई डेंट लेट यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, राइट। तो इस टाइप से आपका वर्क करता है। कुछ बोल बोल के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए मेरे साथ साथ आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, बोलते भी जाएंगे सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया, मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया, क्या हो जाएगा, मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया, कम ऑन मेक दिस सेंटेंस, हरी अप, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, ओके। वह, उसने मुझे पढ़ाई करने दिया, उसने मुझे पढ़ाई करने दिया, ही लेट मी स्टडी, ओके, ही लेट मी स्टडी। क्या आपने उसे पढ़ाई करने दिया, क्या आपने उसे पढ़ाई करने दिया, तो आप देखिए इंटरोगेटिव से हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आएगा सबसे पहले, तो क्या जाएगा, डिड यू लेट हिम स्टडी, क्या आपने उसे पढ़ाई करने दिया, राइट। अब ऐसे देखिए आपका फ्यूचर भी वर्क करता है, जैसे हमने बोला सब्जेक्ट देन विल देन लेट देन वी ऑब्जेक्टिव केस देन वी वन देन ऑब्जेक्ट, ने दूंगा, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, चिंता मत करो मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, ऐसे कई बार बोलते हैं, कभी भी ये जो लेट वाले सेंटेंस है सिंगल नहीं आते हैं, दो तीन सेंटेंसेस के साथ में आते हैं, चिंता मत करो मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, डोंट माइंड या नेवर थिंक मैनी मोर, आई विल लेट यू स्पीक, ओके, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और बोलो मैं आज आपको आने दूंगा, मैं आज आपको क्लास में आने दूंगा, तो क्या बन जाएगा, आई विल लेट यू कम इन द क्लास टूडे, ओके। और अगर नेगेटिव बनाना होता तो मैं आज आपको क्लास में नहीं आने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू कम इन द क्लास, ठीक है, आई विल नॉट लेट यू कम इन द क्लास, ओके। क्या आप मुझे क्लास में आने दोगे, तो क्या हो जाएगा, विल सामने आ जाएगा आप लोगों का, तो क्या बनेगा, विल यू लेट मी कम इन द क्लास, विल यू लेट मी कम इन द क्लास। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस वर्क करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल वाला समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इसी के, सभी को क्लियर है वह इतना जल्दी से बताइए, इट्स नॉट अ कंपलसरी, ओके, इट्स वेरी रिक्वायरमेंट टू ऑल, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल, ओके। बताइए जल्दी से, सिंपल समझ में आ गया सभी को, इज इट क्लियर, अभी अदरवाइज सेंटेंसेस पूछेंगे, ओके। देखिए ये वर्क किया, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस के बारे में। देखिए कैसे वर्क करता है, तो कंटिन्यूअस के भी तीन पढ़े हम लोगों ने, एक पढ़े प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, एक पढ़े पास्ट का कंटिन्यूअस, एक पढ़े हम लोगों ने हेलो भैया, फ्यूचर। आपकी आवाज नहीं आ रही। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, जस्ट अ मिनट, ओ डिसमिस माइक इज डजंट, वन सेकेंड, ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर,
Okay, now my voice is clear. Hello. Yes, भैया. यस भैया ओके ओके ओके, सो कम बैक ऑन द पॉइंट. ओके, देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं. कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट देन क्या पढ़े हो आप लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, देन आपका यहाँ पे क्या जाएगा लेटिंग. ओके, थोड़ा अजीब लगेगा लेटिंग कैसे आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो अलाउिंग. ठीक है, लेटिंग या अलाउिंग. देन आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे V1. अब यहाँ पे आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि V4 आएगा, लेकिन लिसन टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना पहले इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हम लोगों का. देन आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे V1 देन ऑब्जेक्ट. राइट, ऐसे देखिए पास्ट में कैसे वर्क करेगा, सब्जेक्ट देन वाज वर. राइट, उसके बाद में आप लोगों का सेम रहेगा बाकी सेंटेंस. ठीक है, ऐसे देखिए फ्यूचर में क्या जाएगा, सब्जेक्ट देन विल बी, बाकी पूरे का पूरा सेम, जैसे लेटिंग ऑब्जेक्टिव केस V1 देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सिंपल था. तो यहाँ पे ये क्या मतलब देता है, ने दे रहा हूं, ने दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने दे रहा था, रहा था. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने दे रहा होगा. ठीक है, तो ऐसे आपका ये वर्क करता है. जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके, देखिए सो इस टाइप से आपका ये वर्क करता है. सॉरी फॉर दैट. तो कंटिन्यूअस में ये तीनों चारों चीजें हम लोगों ने समझ लिया. तो देखो यहाँ पे इजेमर आ गया, अलाउिंग हो गया. ठीक है, अभी हमने बोला मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, तो ये मैं अलाउ कर रहा हूं आपको. क्या हो जाएगा, आई एम लेटिंग यू स्पीक. सेम वर्क करेगा, ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंसेस बोल बोल के देखेंगे, ऑब्वियसली आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. आई एम लेटिंग यू स्पीक, मैं आपको इंग्लिश बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, वह मुझे खाना खाने दे रही है, वह मुझे खाना खाने दे रही है. सी इज लेटिंग मी ईटिंग फूड, ओ ईट फूड, सॉरी फॉर दैट. ओके, ईट फूड आ जाएगा. हमने बोला वह मुझे मूवी देखने दे रहा है, वह मुझे मूवी देखने दे रहा है. ही इज लेटिंग मी वॉच मूवी. बोल बोल के देखें, टंग पे आना चाहिए सेंटेंसेस. ओके, देखो हमने बोला वह मुझे बातें करने दे रहा है, वह मुझे बातें करने दे रहा है, वह मुझे बातें करने दे रहा है. जल्दी से बनाइए सेंटेंस, क्या बनेगा, ही इज letting me मी talking टॉक, talk. टॉक. ओके, वह मुझे लिखने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी राइट. ओके, वह मुझे बोलने दे रहा है, हाँ वह मुझे बोलने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी स्पीक. ओके, वह मुझे जाने दे रहा है. ओके, वह मुझे जाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी गो. ठीक है, He is मैं आपको letting जाने me दे रहा हूँ. go. अब बना दो, मैं आपको जाने दे रहा हूँ. क्या हो जाएगा, आई एम I am लेटिंग यू letting गो. you go. गो. ठीक है, इस टाइप से आपको. ओके, मैं आपको जाने दे रहा था, अब पास्ट का हो गया, आई वॉज लेटिंग यू गो. ठीक है, letting you go. ओके, वह मुझे क्लास में आने दे रहा था, वह मुझे क्लास में आने दे रहा था. ही He was वॉज letting me लेटिंग मी come in कम the इन द class. क्लास. ओके, Correct. कम ऑन द क्लास. ठीक है, वे मुझे पेड़ काटने दे रहे थे, वे मुझे पेड़ काटने दे रहे थे. दे वर लेटिंग मी They were कट द letting ट्री. me cut the tree. ओके, वेरी नाइस. ओके, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वे मुझे पेड़ काटने दे रहे होंगे, दे विल बी लेटिंग मी कट द ट्री, दे विल बी लेटिंग मी कट द ट्री. तो इस टाइप से आपके ये वर्क करते हैं. ठीक है, अगर नेगेटिव बनाए हम लोगों ने, वह मुझे गाना नहीं गाने दे रहा है. आप बोलते हैं ना कई बार, वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, वह मुझे गाना नहीं गाने दे रहा है. तो बनाओ, अभी कौन आ रहा है, हुज हियर, जस्ट अ मिनट, प्रीतम प्यारे. ओके, देखो वह मुझे गाना गाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी, या गुड इवनिंग. ओके, ही इज लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग. ओके, इस टाइप से आपका ये वर्क करता है. अगर हमने इसी में बात किया परफेक्ट के बारे में, देखिए परफेक्ट भी होता है, आप लोगों को पता है एक परफेक्ट. तो परफेक्ट भी कितने होते हैं, 3 होते हैं. एक होता है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, एक होता है आप लोगों का पास्ट का परफेक्ट, एक होता है आप लोगों का फ्यूचर का परफेक्ट. अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करें, पास्ट के या फ्यूचर के, तो देखिए सब्जेक्ट तो तीनों में आएगा, ये तो आपको पता है कि कंपलसरी है. ठीक है, सब्जेक्ट कंपलसरी है इसमें. ठीक, देखिए इसके बाद में आपका हेजिव तो यहाँ भी आएगा, जैसे यहाँ पे वर्क करता था. ठीक, देन इसके बाद में क्या जाएगा, लेट की थर्ड फॉर्म तो लेट ही होती है, आपको पता है. देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट. राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल हाउ हो जाएगा. इसके बाद में जितना भी है सब कुछ सेम. ठीक है,
चलिए अब स्पीकिंग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने दिया है, ओके, ने दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा ने दिया था, और यहाँ पे हो जाएगा ने दिया होगा। ठीक है, एक्चुअली इसका परफेक्ट वाला कम यूज होता है। हमने बोला उसने मुझे बोलने दिया है, उसने मुझे बोलने दिया है, ही हैज लेट मी स्पीक, ही हैज लेट मी स्पीक। उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया है, उसने मुझे आज स्कूल नहीं जाने दिया है, तो क्या बोलोगे, ही हैज नॉट लेट मी गो टू स्कूल। ओके, उसने मुझे खाना पकाने नहीं दिया था, उसने मुझे खाना पकाने नहीं दिया था, क्या हो जाएगा, सी He had had not not let me He had not not me yet cook cooked. food, cook food। ओके, चलिए और बनाइए। राम ने मुझे इंग्लिश मूवी देखने नहीं दिया था, राम ने मुझे इंग्लिश मूवी देखने नहीं दिया था, राम हैड नॉट लेट मी वॉच इंग्लिश Watch मूवी। me English movie. ओके, इस टाइप से। क्या राम ने आपको इंग्लिश मूवी देखने दिया था, क्या राम ने आपको इंग्लिश मूवी देखने दिया था, तो क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा Had सामने, Ram Had Ram राम लेट let यू let me वॉच to watch English movie. वॉच इंग्लिश मूवी। ओके, सो इस टाइप से आपका ये वर्क करता है, क्या, आपका परफेक्ट। ठीक, तो इस टाइप से हम लोगों ने परफेक्ट को देखे। अब मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता तो उसको हम लोग लीव कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। क्या मॉडल के बारे में, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट तो सभी में कंपलसरी रहेगा, राइट। इसके बाद में आपको पता है कि एक मॉडल होता है कैन, बेसिक वाला जो होता है कुड, देन होता है आपका शुड, देन आपका ले लीजिए मस्ट, देन ले लीजिए आपका मस्ट हो गया। उसके बाद में आप और भी ले सकते हैं, जैसे कुड हो गया, मस्ट हो गया। उसके बाद में आप लोग ले लीजिए हैश टू, हैव टू, ठीक है, हैश टू, हैव टू, ठीक है, ये सब भी वर्क कर लेगा। आपका हैड टू भी कर लेगा, इसके साथ में विल हैव टू भी कर लेगा, विल हैव टू। देन इसके बाद में आप लोग नीड टू का कर सकते हैं, नीड टू। इसके बाद में देखिए आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं कि यहाँ पे जो आपका क्या होता है, विल बी एबल टू, ठीक है, तो यहाँ पे विल, देन आपका देगा लेट, देन बी एबल टू, ऐसे वर्क करता है, बी एबल टू। ठीक है, अब इनका हिंदी मतलब जानते हैं। इन सारों के साथ में आप लोगों का कैसे वर्क करना है ये देख लीजिए, ठीक है। सभी को एक साथ जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक, सभी का क्लियर एक ही बार में हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट तो सभी के साथ में वर्क करेगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा आप लोगों का बताइए जरा, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन इसके पहले क्या आएगा, लेट आएगा, ठीक है, लेट, देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। कैन क्या मतलब देता है, सकता है, सकती है का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, दे सकता है, दे सक दे सकता है, दे सका, ओके, देना चाहिए, ओके, देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका होता है हैज टू, हैव टू, ओके, देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ा, ओके, देना पड़ेगा। एंड आपका विल हैव टू का देना पड़ेगा, ओके, देने की जरूरत है, देने की जरूरत है। आप पूरे बेसिक मॉडल यूज कर सकते हैं। और लेट बी एबल टू में क्या हो जाएगा, दिया जा सकेगा, ओके, दिया जा सकेगा या दिया जा सकेगा, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं, या दे सकेगा डायरेक्टली ले सकते हो, दे सकेगा, ठीक। तो इस टाइप से आपके ये वर्क करते हैं। तो आपने जैसे बोला मैं आपको बोलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्पीक, आई कैन लेट यू स्पीक, ओके, उसने मुझे बोलने दे, उसे मुझे बोलने देना चाहिए, उसे मुझे बोलने देना चाहिए, ही शुड लेट मी स्पीक, ओके, राम को उसको डांस करने देना चाहिए, राम को उसको डांस करने देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, राम शुड लेट हिम डांस, ओके। बन रहा है सभी से, अभी और बनाओ, ठीक। राम को उसे क्रिकेट खेलने देना ही चाहिए, क्या हो जाएगा, राम मस्ट लेट हिम प्ले क्रिकेट, ओके। और बना लो, उसे यहां आने दिया जा सकेगा, ओके, उसे यहां आने दिया जा सकेगा, ही विल लेट बी एबल टू कम हियर, ओके। ऐसे आप लोगों के सेंटेंसेस वर्क करते हैं। जैसे हमने कहा
मैं आपको पेड़ काटने दे सका, मैं आपको पेड़ काटने दे सका, क्या बन जाएगा सेंटेंस? I could जल्दी। you let cut. I could let you cut the tree. I could let you cut the tree. ओके। उसे मुझे गाना गाने दे सकता है, वह मुझे गाना गाने दे सकता है, क्या हो जाएगा? वह मुझे गाना गाने दे सकता है। He can let me sing song. ओके, he can let me sing song. और बना लीजिए, मुझे उसे पैसे देना पड़ता है। ओके, मुझे उसे पैसे देना पड़ता है, क्या हो जाएगा? I have to let him give money. ओके, इस टाइप से आपके ये पॉजिटिव वर्ब्स लेट वाले जितने भी हैं ये वर्क करते हैं। समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी बताइए। इज इट Yes. क्लियर? सेंटेंस यस बना भैया। लो, 10 से 12 Yes. सेंटेंसेस के कुछ बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमने बोला मुझे मुझे उसे पढ़ाने देने की जरूरत है, मुझे उसे पढ़ाने देने की जरूरत है। आई नीड टू लेट I हिम need to टीच। let him टीच, teach. ओके। मुझे मुझे अपने पैसे लौटाने की जरूरत है, मुझे अपने पैसे उसे लौटाने की जरूरत है। आई नीड टू लेट हिम रिटर्न द मनी। ओके, मुझे इंग्लिश मूवी देखने देना चाहिए, मेरी मम्मी को मुझे इंग्लिश मूवी देखने देना चाहिए। माई मदर शुड लेट मी वॉच इंग्लिश मूवी। ओके, मेरे भाई को मुझे पैसे देना चाहिए, मेरे भाई को मुझे पैसे देना चाहिए। My brother let me should give let money. me money. माई ब्रदर शुड लेट मी गिव मनी। ओके, मैं आपको बोलने देता हूं, मैं आपको बोलने देता हूं। मेक दिस सेंटेंस, मैं आपको बोलने देता हूं। I let you speak. I let you speak. आई लेट यू स्पीक। ओके, मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया। I let you spoken English. आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। ओके, मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। ओके, आपने मुझे कहाँ Wait, जाने दिया, आपने मुझे कहाँ जाने दिया, आपने मुझे कहाँ जाने दिया। वेयर डिड यू लेट मी गो। ओके, वेयर डिड यू लेट मी गो। ओके, चलिए और बना लो सेंटेंसेस। मैं आज आपको आने नहीं दूंगा, मैं आज आपको घर आने नहीं दूंगा। आपके पापा बोलते हैं ना, आप अगर बाहर से घूम फिर के आए, सुताई उठाई हुई आपकी बढ़िया, आपको घर में बोलेंगे मैं तुमको आज घर में आने नहीं दूंगा, क्या बोलेंगे आपके पापा फिर इंग्लिश में? आई विल नॉट लेट यू कम इन द होम। ओके, आई विल नॉट लेट यू कम इन द होम। मूवी वगैरह में बहुत ज्यादा देखने मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? मैं तुमको और बोलने नहीं दूंगा, मैं तुमको और बोलने नहीं दूंगा, क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई विल नॉट लेट यू स्पीक मैनी मोर। ओके, मोर बोलोगे तो चल जाएगा, ठीक है? मैं तुमको और पैसे इन्वेस्ट करने नहीं दूंगा, क्या बन जाएगा सेंटेंस? मैं तुमको और पैसे इन्वेस्ट करने नहीं दूंगा। जरा बनाइए जल्दी सेंटेंस। मैं I तुमको will और not let I will not let you more. I will not let Waste more. आई विल नॉट लेट यू वेस्ट मनी। ठीक है, इस टाइप से आपके वर्क करते हैं। सो अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इरेज होने वाला है जस्ट 2 सेकेंड। देन अभी हम लोग कुछ और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, देखिए, चलिए। तो ये रहा आपके सामने पहला सेंटेंस, मैं तुम्हें उसके साथ वहां नहीं जाने दूंगा। फ्यूचर का देखो तो क्या बन जाएगा? आई विल नॉट लेट यू गो देयर विथ हिम। ठीक, राइट, समझ में आ रहा है सेंटेंस? नेक्स्ट देखो, वह मुझे उससे शादी करने नहीं देगा, ये भी फ्यूचर का है, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट लेट मी मैरी विथ हर। ओके, आपके पापा बोलते हैं ना कई बार, मैं तुमको उससे शादी करने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू मैरी विथ हर। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट देखो, पिताजी तुम्हें यहाँ नौकरी करने नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर का? ये भी, फादर विल नॉट लेट यू डू दिस जॉब। ठीक, और देखो, वह मुझे घर पर नहीं पढ़ने देता है, देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही डजंट लेट मी स्टडी एट होम। ठीक है, तुम मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते हो, इंट्रागेटिव नेगेटिव आ गया। तो 2 तरीके हो सकते हैं इसके, व्हाई डू यू नॉट लेट मी डू दिस जॉब, या हो सकता है इसका
why don't you let me do this job? ओके, इस टाइप से भी आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वह तुम्हें मेरे साथ वहां जाने देगा? क्या वह तुम्हें मेरे साथ वहां जाने देगा? विल ही लेट यू गो देयर विथ मी? ओके, सेंटेंस देखिए, अध्यापक बच्चों को क्लास में होमवर्क नहीं करने देते हैं। ओके, टीचर बच्चों को क्लास में होमवर्क करने नहीं देते हैं। मेक दिस सेंटेंस अगेन, सुन लीजिए, लिसन टू केयरफुली। टीचर स्टूडेंट्स को क्लास में होमवर्क करने नहीं देते हैं। क्या हो जाएगा? टीचर डजंट, बताइए क्या बनेगा फिर? Let children. हाँ, टीचर डजंट लेट चिल्ड्रंस डू होमवर्क इन द क्लासरूम। ओके, यही बनेगा, टीचर डजंट लेट द चिल्ड्रंस डू होमवर्क इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। वह आजकल मुझे सोने नहीं देता है। क्या बोलोगे? ही डजंट लेट मी स्लीप नाउअडे। नाउअडे मतलब क्या होता है? आजकल। ओके, तुम उसे घर पर क्यों नहीं पढ़ने देते हो? वाई डू यू नॉट लेट हिम स्टडी एट होम? ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेरी माँ मुझे इस बारे में कुछ करने ही नहीं देती है। क्या देगा? माई मदर विल, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, हाँ नथिंग आ गया ना, नथिंग आ गया तो नेगेटिव की तो बात ही खत्म हो गई। देखो, माई मदर विल लेट मी डू नथिंग अबाउट इट। आपको पता है कि नथिंग के बाद में नेगेटिव नहीं बनता, सेंटेंस अफर्मेटिव होता वाला सेंटेंस। ठीक है, लेकिन वहां पे सेंस क्या रहता है? नथिंग नेगेटिव। देखो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आपके वर्क करते हैं। ठीक है, चलो इसमें बताओ, मुझे इस बारे में सोचने दो। मुझे इस बारे में सोचने दो, ये जो सेंटेंस है आपके डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके डबल सब्जेक्ट नहीं आ रहे। तो क्या हो जाएगा? मुझे इस बारे में सोचने दो। हम बोलते हैं ना, मुझे करने दो, अलाउ करने दो। क्या हो जाएगा? I let me think about this. नहीं, आई लेट मी थिंक अबाउट दिस। अरे भैया, आई तो सब्जेक्ट हो गया, तो आई आपको क्यों अलाउ करेगा? ठीक है, डायरेक्ट बनाओ ना, लेट मी थिंक अबाउट दिस। ओके, लेट मी थिंक अबाउट दिस या लेट मी थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट बनाओ, उसे बाहर जाने दो। हम बोलते हैं ना डायरेक्ट, उसे बाहर जाने दो। Let he go लेट हिम, देखो out of. ऑब्जेक्टिव के साथ है, ऑब्जेक्टिव के साथ है तो क्या बन जाएगा? लेट हिम Let him गो टू प्ले। go प्ले, ओके, देखो out बाहर of. खेलने दो। ओ सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली ये सेंटेंस है बाहर खेलने दो। ओके, तो लेट हिम प्ले आउटसाइड, प्ले आउटसाइड। ठीक है, इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो इस टाइप से आपके देखो बहुत सारे सेंटेंसेस है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपने घर पर बैठ के, बढ़िया। ठीक है, तो नोट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये मुझे काफी बात है। नहीं लिख रहे हैं, बढ़िया है, बट ये भी कुछ सेंटेंसेस है जो आपके डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं। जैसे सीमा को बाहर कभी मत जाने दो, नेवर लेट सीमा गो आउटसाइड। ओके, ऐसे आप लोगों के सेंटेंस जाएंगे। ओके, देखिए इसके भी आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखो इसका भी ले लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को पॉजिटिव वर्ब का सेशन आज का समझ में आया होगा।